चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पे। इफ मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी शो दैट 1/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए जो भी है कोई भी ऑर्डर का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी तो ये सब होता है इनवॉल्यूटरी आइडेंटिटी बॉक्स है ना, हाफ है ना। तो फिर ये 1/2 i प्लस ए वो मैट्रिक्स और 1/2 i माइनस ए दोनों आइडेंटिटी हो, ऐसा प्रूफ करना है। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि 1/2 i प्लस ए इंटू 1/2 i माइनस ए नल मैट्रिक्स होगा, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स ए कैसा है, मैट्रिक्स ए कैसा है, इनवॉल्यूटरी है, मतलब आई हो जाएगा। मैट्रिक्स ए मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, पता है ना, इनवॉल्यूटरी में तो यही होता है। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो हाफ आई प्लस ए, जैसे इसको बोलते हैं, मान लिया बी बोल दो इसको, तो बी स्क्वायर करे तो बी आना चाहिए। इसको मुझे आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो इसका स्क्वायर करूं तो वापस वही मिलना चाहिए। तो मैं करके देखता हूं, देखो, तो 1/2 आई प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आगे 1/2, अच्छा स्क्वायर इसको मिल जाएगा, दोनों को मिल जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है, और इधर अंदर बन जाएगा आई प्लस ए होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, इसमें कैसे करना पड़ेगा आपको मैंने बताया था, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार लिखना पड़ेगा, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, ब्रेक करना पड़ता है यहाँ पे, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई प्लस ए इंटू, अब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आई इंटू आई कितना होगा, आई स्क्वायर, वो वापस आई देगा, आई इंटू ए देगा, ए इंटू आई वो भी ए देगा, और ए इंटू ए स्क्वायर देगा। यहाँ क्या है आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वही हुआ है पहले से, लेकिन ये क्या है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। जैसे मान लिया a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते मैट्रिक्स में कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखोगे आप a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba होगा, और ab और b हमेशा जरूरी थोड़ी कम्यूट होता है, a और b कम्यूट वैसे जरूरी नहीं है, ये तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए हो गया। अच्छा 1/4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स a प्लस a 2a लिख सकते हैं, और ये जो a स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि a खुद इनवॉल्यूटरी है। देखो i और i कितना हो गया, 2i बन गया, 2i प्लस 2a, 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर 1/2 i प्लस a बनेगा। बोलो वापस b मिला, ये रहा वापस b मिला, देखो ये रहा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b मिला, मतलब b कैसा है, आइडेंटिटी है। दूसरा मैं आपको खुद करने के लिए देता हूं, आप खुद कर लेना वो, दूसरा जो है आप अपनी तरफ से कर लेना, आ जाएगा, ऐसे ही करना है। उसमें आई प्लस ए की जगह आई माइनस ए लिखना आप लोग, है ना। अच्छा अब दूसरा एक क्वेश्चन प्रूफ करना है, ये रहा कि भाई 1/2 इंटू आई प्लस ए 1/2 इंटू आई माइनस ए, इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो 1/2 आगे ले लो, 1/4 बन जाएगा, i प्लस ए आई माइनस ए, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे तो यहाँ पे कर सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन खैर करेंगे नहीं हम। i इंटू आई स्क्वायर होगा मतलब i होगा, i इंटू माइनस ए मतलब i a मतलब a माइनस ए, और फिर a इंटू आई प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, और लास्ट वाला टर्म a स्क्वायर आ जाएगा, डन। अच्छा a इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर कैसा होगा, i होगा, a स्क्वायर मतलब कितना होगा, i होगा ना। ए कैसा मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, दिया आपको, ए स्क्वायर कैसा होगा, आई होगा, तो आई माइनस आई नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो नल मैट्रिक्स रहेगा, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख दिया, शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 कैन बी डिकम्पोज्ड एज अ सम ऑफ यूनिट एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स, hence evaluate a to the power 2007। तो ऐसा पूछा है सबसे पहले कि मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज मतलब तोड़ना, तो मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक यूनिट मैट्रिक्स होगा और निलपोटेंट होगा। तो बहुत सिंपल है, एक मैट्रिक्स मैंने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखो 1 है, ये 1 है, ये 0 है, 0 है, इधर 2 है, ये 0 लिखा है, इधर है 1 है, 1 है। तो दूसरा मैट्रिक्स को जो लिखूंगा उसमें ये वाली और ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी, देख लो, डन।
और ये जो वाली एंट्री है वो 2 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया। तो ऐसे हो गया एक लाइन में कि मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर सकते हो, एक यूनिट मैट्रिक्स होगा और निलपोटेंट दूसरा होगा। तो जैसे कि मैट्रिक्स ए क्या हो गया, अच्छा ये दूसरा निलपोटेंट होगा, कैसे प्रूफ करेंगे, इसका स्क्वायर करो। जैसे कि इसको मैट्रिक्स बी बोल दिया, 0 2 0 0, इसी का स्क्वायर करो तो 0 2 0 0 अगेन 0 2 0 0, ये प्रोडक्ट करके देखना, चेक करना, नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कैसा है, उसमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स जो भी बोलो, और दूसरा बी मैट्रिक्स कैसा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स कैसा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिखाया था ना, ए रेस टू, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका कोई इंटीग्रल पावर या नेचुरल पावर अगर नल मैट्रिक्स दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। याद करिए। ठीक है, अब आगे, अब मुझे ए की पावर 2007 निकाल दी, बहुत आसान है ये तो दोनों साइड मैंने 2007 पावर ले ली, तो मैंने i प्लस बी का क्या लिख दिया, 2007। बाइनोमियल थ्योरम यूज कर देंगे आराम से। बोलो i प्लस बी का 2007 है, क्या लिखेंगे, 2000 सी 0 i रेस टू 2007 तो i होगा ना, तो i ही लिख दिया खाली, i रेस टू 2007 वही होगा, प्लस 2007 c 1 हो जाएगा, i तो i रहेगा, वो लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b रेस टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाले टर्म में क्या आएगा, b की कितनी पावर होगी, 2 हो जाएगी, i की जो भी पावर हो, i तो i रहता है। इधर इसका नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा, तीसरा थर्ड टर्म जो होगा, उसमें b का पावर 2 होगा, b का पावर 2 हो जाएगा। b का पावर 2 क्या है, नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से b रेस टू 2 नल मैट्रिक्स होता है, आगे सब नल मैट्रिक्स होता है ना, क्योंकि b क्यूब भी नल मैट्रिक्स होगा, b रेस टू 4 भी नल मैट्रिक्स होगा, है ना। ये दो टर्म को छोड़ के, पहले दो टर्म को छोड़ के बाकी के सारे टर्म जो है नल मैट्रिक्स हो जाने वाले हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2000 सी 0 कितना है भाई, 1 है, पता है ना, वो पता है आपको, मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली i हो जाएगा खाली। 2000 सी 1 मतलब 2007 होता है, 2007 इनटू बी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1001 प्लस 2007, और हमारा बी मैट्रिक्स कितना है, 0020। कर लेना ये खुद, यहां से आपको मिल जाएगा, कर लेना ये तो, है ना, ये 2007 तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कर लेना खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x be the solution set of equation a raised to x is equal to identity matrix, unit matrix, a raised to x is equal to unit matrix। मैट्रिक्स ए ऐसा है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। x जो है वो सबसेट और इक्वल टू n है, कैपिटल n है, x मतलब नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड, है ना, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा cos रेज टू x थीटा sin रेज टू x थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर होगी। अच्छा यहाँ पे क्या है कि देखो a रेज टू x, यहाँ पे सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमें तो सबसे पहले x की वैल्यूज ढूंढनी है, पॉसिबल वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या मिला मुझे, क्या दिखा, a रेज टू x इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर करके चेक करते हैं, इनवॉल्यूटरी का कुछ बन रहा है, देखते हैं, है ना। तो a स्क्वायर करके देखो जरा क्या बन रहा है, 4। अच्छा मैं डायरेक्ट करना सीखता हूं, देखो अभी ये सब लिखेंगे नहीं, मजदूरी नहीं करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम डायरेक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो जरा मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 3 -3, 4 -3 1 है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -3 -3, -1 इंटू -3 0 है, -1 इंटू -3 +3 होगा, तो -3 और +3 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 4 -4, 0 आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करके देखना, यहाँ पे 0 आएगा, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम करना, यहाँ पे 1 आएगा 0। अल्टीमेटली मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये स्क्वायर करोगे ना तो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब x क्या है, x क्या है, x की वैल्यू देखते हो 2 हो सकती है। जैसे कि a स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यूनिट मैट्रिक्स आया,
अब a क्यूब कितना आएगा, a आ जाएगा। वापस a रेज टू 4 करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सिखाया था आपको। वापस a रेज टू 4 करेंगे तो वापस i मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब a की पावर x लेंगे तो i, तो x मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं, है ना। x क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो a रेज टू x, a मतलब मैट्रिक्स a की पावर 2 किया तो यूनिट मैट्रिक्स मिला। अब वापस यूनिट है ना, इनवॉल्यूटरी की प्रॉपर्टी थी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में अगर आप इवन पावर लोगे तो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर ऑड पावर लोगे तो वापस वो मैट्रिक्स मिलेगा। ये आपको मैंने सिखाया था क्लास में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, सबसे पहली वैल्यू 2, फिर 4, फिर 6, यानी कि इवन नंबर्स पॉसिबल है ना। यहाँ पे x कैसे है, नेचुरल नंबर में इवन नंबर्स पॉसिबल है, ये कंडीशन के हिसाब से। अब ये कहां तक जाएगा ये बताना, इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना, एंड नेचुरल नंबर तो कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। पर्टिकुलर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी है। तो हमें इस वाले ये जो है, ये कंडीशन जो है सिग्मा cos रेज़ टू x थीटा प्लस sin रेज़ टू x थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो फंक्शन f ऑफ थीटा है, मान लिया क्या है वो सिग्मा उसमें x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पे कोई लास्ट वाली लिमिट पता नहीं ना हमें, तो इंफिनिटी लिखेंगे। cos रेज़ टू x थीटा प्लस sin रेज़ टू x थीटा, ध्यान से देखना, ये 2 रखो तो cos स्क्वायर थीटा, 4 रखो तो cos 4 प्लस sin 4, उसी तरह से आगे 6 लिखोगे, ये इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। 2, 4, 6 x की वैल्यू है ना, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। वो कहां तक जाएंगे वो लिमिट थोड़ी पता है, कहां से कहां तक लेना वो नहीं पता है। तो f ऑफ थीटा अल्टीमेटली क्या बन रहा है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, cos वाले साथ में लिए मैंने, इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट जीबी बन रहा है, 2 इनफाइनाइट जीबी बन रहा है, एक cos में एक sin में, देख लो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा अप टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट जीबी का सम पता है ना, याद करो, a अपन 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। तो पहली जीबी में फर्स्ट टर्म cos स्क्वायर थीटा, कॉमन रेशियो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दूसरी जीबी में फर्स्ट टर्म कौन है भाई, sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। डन। अब f ऑफ थीटा बनाना है, चलो f ऑफ थीटा बनाते हैं। f ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, f ऑफ थीटा यहाँ पे देखो, ऊपर cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है भाई, sin स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, तो अपन sin स्क्वायर थीटा हो गया, और उधर sin स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बोले तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली ये f ऑफ थीटा बना क्या, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cot और tan जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब ये x है तो ये 1/x है। याद करो मैंने सिखाया था सीक्वेंसिंग सीरीज में, जब आपको x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू या उसके रेंज की पता लगानी हो तब आप जो है AMGM कंसेप्ट लगाएंगे। बस कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। AMGM लगाने के लिए कंडीशन क्या होती है, मतलब जैसे मेरे पास 2 नंबर है a और b, उसके ऊपर AMGM अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन वो है a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab, याद है ना AMGM कंडीशन। तो उसके लिए a और b कैसा होना चाहिए, बोथ शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कैसे है, पॉजिटिव है ना, cot स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा है, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा ये दोनों नंबर पे, ये दोनों क्वांटिटी पे AMGM लगा देते हैं। हमें पता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो ये दोनों का AM मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, और GM निकालना खुद। अरे दोनों को अंडर रूट में लिख दिया तो tan थीटा इनटू cot थीटा आ जाएगा। ये tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है ना, पता है ये तो सब है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं f ऑफ थीटा, ये वाली चीज को, तो f ऑफ थीटा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ थीटा, ये 2 को उधर भेज दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मतलब f ऑफ थीटा, और ये tan थीटा इनटू cot थीटा 1 हो जाएगा, और ये 2 को उधर भेज दिया तो क्या मिला मुझे, f ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। f ऑफ थीटा की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा है तो f ऑफ थीटा का मिनिमम कौन है, मिनिमम क्या है, 2 ही है ना, हो गया बस, क्वेश्चन खत्म है ना। चलिए